तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा लॉर्ड कू ने पूरे लैंड ऑफ अर्थ को अपने कंट्रोल में ले लिया था और सारी तरफ तबाही तबाही मचा रहा था। और बरूटो और उसके साथी उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। इसलिए ओल्ड मैन उनोकी उसे रोकने के लिए उससे फाइट करते हैं और वो उसे हरा भी देते हैं, लेकिन इसमें ओल्ड मैन उनोकी मर जाते हैं। जिसके बाद ये सारे बच्चे अपने लीफ विलेज में वापस आ जाते हैं। और गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपनी हर वीडियो में आपको लाइक टारगेट देता हूँ, लेकिन यार अब आप उस लाइक टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ क्योंकि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सारे के सारे अपने 2 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको बरूटो सीरीज पसंद है और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं वो कमेंट में जरूर से बताना। आई होप आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे। और अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बरूटो और मित्सुकी असाइनमेंट डेस्क की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें आज एक नया मिशन मिलने वाला है। और मित्सुकी कहता है हमें जो मिशन मिलने वाला है वो एक जॉइंट मिशन होने वाला है टीम 15 के साथ, तो भाई अच्छे से परफॉर्म करना। तभी बरूटो की नजर एक आदमी पे जाती है और बरूटो को ऐसा लगता है कि वो आदमी उन पर ही नजर रख रहा है और बरूटो अपने कुनाई से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और साथ ही कुछ चिड़िया के अंडे भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये आदमी उन्हें बचा लेता है। अबे भाई तूने ये क्या कर दिया, ये तो मिस्टर तोसाकू हैं और ये बर्ड्स पे नजर रखते हैं। फिर ये लोग उसे उठाने लगते हैं और यहाँ पे अंडे भी सेफ होते हैं और वो बंदा अंडों को लिख करके चेक करता है कि ये अंडे काफी रेयर स्पीसीज के हैं। अरे आपको तो अंडे और बर्ड्स में काफी इंटरेस्ट है। जिसके बाद ये बंदा उन अंडों को वापस रख देता है और दोसाकू कहता है कि ये अंडे काफी रेयर किस्म के अंडे हैं क्योंकि ऐसी स्पीसीज मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इनके जीन्स भी बाकी स्पीसीज से काफी अलग होते हैं। और मित्सुकी को समझ आ जाता है कि ये बंदा क्या रहा है। वहीं बरूटो अब भी सोच में होता है और दोसाकू उसे समझाने लगता है जीन्स से ही डिसाइड होता है कि तुम्हारी आंखों का रंग या बालों का रंग क्या होगा। अरे ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जीन्स हम नीचे पहनते हैं और मेरी आंखों का कलर क्या होगा वो तो मैं लेंस लगा के चेंज कर सकता हूँ और बालों पर भी मैं कलर करा सकता हूँ। तो ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो। अब दोसाकू बरूटो को लीक करने की ट्राई करता है। अबे ओए दूर हट, क्या कर रहा है ये। और अब ये उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें न्यू मिशन मिलने वाला है और इन्हें बताया जाता है ये एक जॉइंट मिशन होने वाला है जिसमें टीम 7 और 15 साथ में होंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन कैप्टन हनाबी कहाँ पर है। और कोनोहामारू बताता है कि उन्हें एक न्यू मिशन मिला है और उन्हें पेट्रोल टीम के साथ भेजा गया है। और हमें जो न्यू मिशन मिला है वो वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी के बारे में है। हमें इंजर्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में पता करना है और हमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि अचानक से कुछ पक्षी एक विलेज पे अटैक करने लग गए हैं, तो हमें उनका पता करना है और उन्हें ऐसे करने से रोकना है। और कोनोहामारू कहता है वैसे हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं है और ये मिशन होने वाला है पक्षियों के बारे में, तो हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है और ये मिस्टर तोसाकू होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं। और भाई ये रास्ते में जाता जाता सभी पक्षियों की बीट उठाकर उन्हें चाटने लगता है। अबे भाई क्या हो गया इसे, कैसा इंसान है, मुझे इससे दूर ही रखना। और ये लोग अब उस विलेज के पास पहुंचने वाले हैं जहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी और कोनोहामारू सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है। और तोसाकू कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है कि कोई भी पक्षी की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। और तभी अचानक उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है। कोनोहामारू कहता है टीम 15 तुम मिस्टर तोसाकू को गार्ड करो और टीम 7 मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि कुछ पक्षी बरूटो पे अटैक कर देते हैं और बरूटो उनसे लड़ने के लिए रुक जाता है। वहीं जो आदमी चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर भी उन्हीं बर्ड्स ने अटैक किया होता है। अब सरादा और बाकी सब उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे बरूटो एक पक्षी को घायल कर देता है। और तभी अचानक जंगल में से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और अब वो मॉन्स्टर बरूटो पे अटैक कर देता है। और नामिदा और वसाबी उस मॉन्स्टर की आवाज से काफी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर होता है और उन लोगों को दिख नहीं रहा होता है। अब बरूटो भागता हुआ उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर आकर बरूटो पे अटैक कर देता है और अब वो मॉन्स्टर बरूटो को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी न्यू आके उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे हम उस आदमी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। कोनोहामारू उससे उसके विलेज के बारे में पूछता है और ये बंदा उन्हें उनके साथ चलने के लिए कहता है। तभी बरूटो आके बताने लगता है कि उन्होंने एक काफी बड़े मॉन्स्टर को देखा है। बरूटो ये सब तुम बाद में बताना, पहले हमें विलेज जाना होगा। फिर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और फिर कोनोहामारू आकर उन्हें सारा कुछ बता देता है कि हम वही निंजाज हैं जिन्हें आपने मदद के लिए बुलाया है। और अब ये बंदे उस घायल आदमी को अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे गांव का चीफ उन लोगों को ये बता रहा होता है
ये सब अजीब चीजें 1 महीने पहले से होनी स्टार्ट हुई हैं। कुछ अजीब सी बर्ड्स गांव के लोगों पर अटैक कर रही हैं, पर एक अजीब से मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और बरूटो को भी बाहर विलेज के लोग ये सारा कुछ बता रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रिवर की वजह से हो रहा है। कोनोहामारू देखता है इस घायल बंदे के हाथ पर अजीब से निशान बन गए हैं और फिर चीफ उन्हें एक रूम में लेके जाता है जहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे घायल बंदे होते हैं और उनकी बॉडी पर ऐसे ही निशान बने होते हैं। और तभी सुमेरे बरूटो और उसके साथियों को एक जगह पर लेकर आती है और ये एक आदमी था जो कि अनकॉन्शियस कंडीशन में था और ये उन्हें नदी के पास से मिला है और ये लोग पहचान जाते हैं कि ये मिस्टर जू है और वो उसे सारा कुछ बताने लगते हैं कि वो उसे नदी के पास मिले थे। और यहाँ पे न्यूए जू को देखकर काफी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और बरूटो जू से पूछता है आखिरकार आप यहाँ पर कर क्या रहे थे, लेकिन जू उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और यहाँ पे कोनोहामारू को ये पता लग जाता है कि ये कर्स मार्क है और वो इस बंदे से ये पता करने लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी एक कर्स मार्क वाला बंदा पीछे उड़ जाता है और इसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है जो कि इन लोगों पर अब अटैक करने लगता है। कोनोहामारू आकर मिस्टर तोसाकू को बचा लेते हैं और वो बरूटो से उन्हें और विलेजर्स को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहते हैं। तभी वो बंदा जू पर अटैक कर देता है और वो उसे पीछे की तरफ ले आता है और बरूटो जब वहाँ पर जाके देखता है तो जू ने उस बंदे पे कंट्रोल कर लिया है और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और इसके फेस पर एक अजीब सा निशान होता है और वो बरूटो को उससे दूर रहने के लिए कहता है। और अब बरूटो उस बंदे को चेक करता है जिसके ऊपर से ये कर्स मार्क अब हट चुका है। जिसके बाद बरूटो अब फॉरेस्ट में आ जाता है ये पता करने के लिए आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और कोनोहामारू आकर उन्हें ये बताने लगता है जो निशान तुमने उस बंदे पर देखा वो एक कर्स मार्क था। और सरादा ये कहने लगती है ऐसा भी हो सकता है उन बर्ड्स पे भी ऐसा कर्स मार्क हो जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। और कोनोहामारू ये कहता है कर्स मार्क सिर्फ एक ही बंदा यूज करता है और उसका नाम है ओरिचिमारू और जू भी उसी का असिस्टेंट है, तो हो सकता है इसके पीछे उन्हीं का हाथ हो। और फिर कोनोहामारू उन्हें अलग अलग जाकर रिसर्च करने के लिए कहता है। फिर सरादा और बरूटो को एक गुफा दिखती है और सरादा कहती है कि हमें कोनोहामारू सेंसे को ये बताना चाहिए। बरूटो कहता है नहीं, पहले हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ पे जू है भी या नहीं। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं जू काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और उसने आसपास काफी सारे अटैक किए होते हैं और जू के ऊपर वो कर्स मार्क अब हावी होने लगता है जिससे वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और बरूटो समझ जाता है कि जू ही वो मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो नया शिकार खुद चल के मेरे पास आया है, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। उत्तरी ये तो वही मॉन्स्टर है जिससे मैं जंगल में लड़ा था। सरादा जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जू इन पे अटैक करने लगता है लेकिन ये लोग भागकर बाहर आ जाते हैं और सरादा बरूटो से कहती है हमें जाकर कोनोहामारू सेंसे को सारा कुछ बता देना चाहिए। और अब वो मॉन्स्टर बाहर आ गया था और इन पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन कोनोहामारू सेंसे आकर इन्हें बचा लेते हैं और मित्सुकी यहाँ पर आकर उस पे लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है। अब सेंसे बताते हैं कि ये कम्प्लीटली अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है, हम चाह कर भी इस पे कंट्रोल नहीं पा सकते, हमें जल्दी से इसे विलेज से दूर लेके जाना होगा। कोनोहामारू उस पे अटैक कर देते हैं लेकिन उस मॉन्स्टर पे उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता और बरूटो भी विंड स्टाइल गिल पाम से उस पे अटैक करता है लेकिन इस मॉन्स्टर पे कोई भी अटैक का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। सेंसे उन सभी को पीछे रहने के लिए कहते हैं और वो इस मॉन्स्टर से खुद लड़ेंगे और बरूटो और उसकी टीम को उन्हें बैकअप देना होगा। कोनोहामारू उस मॉन्स्टर पे अटैक करने वाले होते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ लेता है और उनका चक्रा एब्सॉर्ब करने लगता है और कोनोहामारू से बचने के लिए राशन गन से अटैक करते हैं और अब कोनोहामारू का चक्रा काफी ज्यादा ड्रेन हो जाता है और ये मॉन्स्टर भी काफी दूर जाकर गिरता है और कोनोहामारू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। और अब जू धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है और वो समझ जाता है कि उसने यहाँ पर क्या किया और अब वो यहाँ से भागने लगता है और बरूटो उसका पीछा करने लगता है लेकिन जू उसको चकमा देके वहाँ से निकल लेता है। और अब बरूटो एक नदी के पास पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे गूस बैठे होते हैं और जू भी वहीं पर बेहोश होकर गिरा होता है और उसके पास एक इंजेक्शन होता है। तभी कोनोहामारू आकर उसका इंजेक्शन उठा लेता है, जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और तोसाकू ये कहने लगता है ये गूस बर्ड्स काफी ज्यादा रेयर हैं और इनको तो मैंने काफी कम देखा है और इनकी स्पीसीज बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। बरूटो कहता है क्या आप सच बोल रहे हो? और अब जू को होश आ जाता है। बरूटो से पूछता है क्या अब भी तुम हम पे अटैक करने वाले हो? तभी हम देखते हैं कि एक बर्ड जिसपे एक कर्स मार्क होता है वो उन पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन जू उसे रोक लेता है और उसका कर्स मार्क अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेता है। और बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि जू ही सब में कर्स मार्क फैला रहा है
लेकिन ये तो सबको उससे बचा रहा है। और जू से कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, खासकर उस इंसान को जो कि बर्ड्स को मारता है। और बरूटो को भी समझ आ जाता है कि उसने रास्ते में एक बर्ड को मारा था। और अब बरूटो कोनोहामारू को लेकर विलेज में आ जाता है क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और विलेज के चीफ उनसे पूछने लगते हैं तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, क्या कुछ बात हुई है? और सरादा उन्हें सारा कुछ बताने वाली होती है, लेकिन बरूटो उसे रुका लेता है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। बरूटो तोसाका से ये पूछता है क्या आपने जू को चेक किया था, आपको उसमें क्या प्रॉब्लम लगी? और तोसाका ये बताने लगता है उसने जू और उस बर्ड का दोनों का ही ब्लड सैंपल लिया था और उसे ये पता लगा है इन दोनों में जो कर्स मार्क है वो बिल्कुल ही अलग है। यानी कि ये कि जू उन्हें कर्स मार्क नहीं दे रहा है, उल्टा वो उन चीजों को बचा रहा है। और कोनोहामारू टीम 15 से कहता है तुम वापस विलेज में जाओ और सबको इस सिचुएशन के बारे में बता दो। और टीम 7 यहीं पर रहकर जू के ऊपर ध्यान रखेगी। अब बरूटो और सरादा जू पर ध्यान रख रहे होते हैं, जहाँ पर जू सभी बर्ड्स के कर्स मार्क अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तोसाका कहता है ये इंसान कितना अच्छा है जो कि बर्ड्स का इतना ज्यादा ध्यान रख रहा है और उनका सारा दर्द अपने ऊपर ले रहा है। और अब जू खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है, प्लीज तुम लोग मेरा पीछा मत करो। और अब जू उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले आया था और बरूटो भी उसके पीछे जाने लगता है। और जू एक छोटे से कमरे में चला जाता है और वो बरूटो से कहता है प्लीज तुम मेरे से दूर चले जाओ क्योंकि अब मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि इससे किसी को हार्म हो। और फिर जू उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन लोगों को मारने की ट्राई करता है, लेकिन उस रूम का रास्ता काफी ज्यादा छोटा होता है जिस वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और जब वो ठीक हो जाता है वो बाहर आ जाता है और बरूटो और सभी यहीं पर उसका वेट कर रहे होते हैं। बरूटो कहता है कि मैं जान गया, वो इंजेक्शन उस कर्स मार्क को सप्रेस करने का काम करता है। आप चिंता मत कीजिए, जब भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे हम आपको वो इंजेक्शन लगा देंगे। अब जू बाहर आ जाता है और वो बर्ड्स को चेक करने लगता है। बरूटो कहता है आप क्या चेक कर रहे हो, क्या इस पे कर्स मार्क है या नहीं? जू कहता है हाँ, ये चेक करना काफी ज्यादा इजी है, अगर ये कर्स में है तो इसकी आंखें लाल हो जाएंगी वरना ये नॉर्मल ही रहेगा। सरादा तासुके से कहती है प्लीज आप इस चीज का पता लगाइए कि इन कर्स मार्क के पीछे किसका हाथ है। और तभी वहाँ पर कुछ रिसर्चर्स आ जाते हैं और वो बरूटो और उसकी टीम को देखकर ये कहते हैं तुम्हें यहाँ से जाना होगा, कोई भी दूसरे विलेज के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। और बरूटो ने समझाने लगता है दरअसल हमें एक मिशन मिला है और यहाँ के बर्ड्स काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वैसे हम भी यहाँ पर इसीलिए रिसर्च कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज हमें बता देना। बरूटो देखता है कि जू इन्हें देखकर छुप जाता है और वो समझ जाता है जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और जू बरूटो से पूछने लगता है तुमने उन लोगों को मेरे बारे में बताया क्यों नहीं? बरूटो कहता है अगर हम उन लोगों को आपके बारे में बता देते तो वो आप पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते और फिर इन बर्ड्स को कौन बचाता। और अब जू दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो भागकर अपनी केव की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है। अब जू अपना वो इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन कर्स मार्क उस पर हावी होने लगता है, इसलिए वो इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। अब बरूटो आकर उसकी हेल्प करता है जिससे वो दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब जू इन सभी को उससे दूर रहने के लिए कहता है अगर ये लोग उसके पास रहे तो इन लोगों को भी खतरा हो सकता है, लेकिन बरूटो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है आप ही हो जो कि बर्ड्स को बचा सकते हो और हम आपकी हेल्प करेंगे आपको नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए। और जू बरूटो पे भरोसा करके उसे सारे इंजेक्शन दे देता है। और यहाँ पे सुमेरे, नामिदा और वसाबे विलेज की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो इनसे पूछते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लोग अपने बैंड को हाथ लगाकर अपने कर्स मार्क को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद ये उन पे अटैक कर देते हैं। और तोसाको सारी जगह घूम लिया है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता लगा कि बर्ड्स को कर्स मार्क कहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पे सरादा जो उसे ये पूछ रही होती है क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है कि बर्ड्स को कर्स मार्क मिला हो, लेकिन जू यहाँ पे साफ साफ मना कर रहा होता है मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं सुना। और हम देखते हैं कि वो रिसर्चर दूर से इन सब की बातें सुन रहा होता है और वो फोन पर किसी से बातें कर रहा होता है और उसके हाथ में जू की फोटो होती है। आपने जो टारगेट मुझे बताया था वो मुझे मिल चुका है और मैं अभी उसे ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर बरूटो सभी रेड आई वाली बर्ड्स को एक पिंजरे में कैद करने लगता है और जू एक एक करके उनके कर्स मार्क को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और सरादा हर 3-3 घंटे में उसे वो इंजेक्शन दे रही थी ताकि वो उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म ना हो। और जिस बर्ड को वो कर्स मार्क से बचाते हैं वो उसके पैर में एक बैंड बांध देते हैं
ताकि उन्हें पता लगता रहे कि कौन कौन सा पक्षी कर्ज मार्क से छूट चुका है। और तभी बरूटो को पानी में एक व्हाइट कलर का गूस दिखता है जो कि पानी में फड़फड़ा रहा होता है। तो साको उसे बताने लगता है किसी विलेज वाले ने शायद इसे पाल रखा है। बरूटो से पूछता है आखिरकार ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, बाकी सब तो उड़ रहे हैं। ये एक पाला हुआ बर्ड है, इसलिए इसे यहाँ से उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी वजह से इसके जो उड़ने वाले जीन्स है वो डिसेबल हो गए हैं। और बरूटो कहता है मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से उड़ पाए। और वो जू को दिखाने लगता है कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है। जू कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस इसलिए फड़फड़ा रहा है ताकि ये उड़ सके। और बरूटो कहने लगता है जब सारा कुछ जीन्स पे ही डिपेंड करता है तो हमारे जीने का क्या फायदा। सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है, वो भी उसके हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। जू कहता है ये हमारे बस में नहीं है, सब कुछ पहले ही डिसाइड होता है। ये जो बर्ड्स होते हैं ये माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, ये सीजन के हिसाब से इधर से उधर जाते रहते हैं, इसलिए हमें इन्हें दूसरी जगह पे जाने से पहले ही इन्हें कर्ज से रिलीज कराना होगा, वरना ये कर्ज पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। अब जू अपनी केव में जाने लगता है और बरूटो उन्हें कहने लगता है आप अपनी केव में क्यों जा रहे हो, हमारे पास तो इंजेक्शन है जिससे आपका काम बन सकता है। जू कहता है अब मेरी बॉडी पर धीरे धीरे इसका असर नहीं होगा, इसलिए मुझे केव में जाना होगा। और सरादा बरूटो को इंजेक्शन दिखाने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग पीछे से उन्हें देख रहे होते हैं। हमें विलेज चीफ को जाकर ये सारा कुछ बताना होगा। और जो ऐसे ही हर बर्ड को उस कर्ज से रिलीज करता रहता है और अपनी केव में चला जाता है। एक दिन जब बरूटो और उसके साथियों की जल्दी आंख खुल जाती है तो उन्हें व्हाइट गूस की चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे वो जाके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पिंजरे में जितने भी गूस थे वो सारे कर्ज मार्क में जा चुके हैं। और तोसाको उन्हें बताता है कि जू भी उनके ही पीछे गया है उन्हें बचाने के लिए। और जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें जू मिलता है और उसने कई सारे बर्ड्स का कर्ज एब्जॉर्ब किया होता है और अब वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जाने ही वाला होता है। बरूटो से कहता है तुम बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम इंजेक्शन लगा के तुम्हें नॉर्मल कर देंगे। और जैसी सरादा इंजेक्शन लेने जाती है तो वो बॉक्स पूरी तरीके से खाली होता है और सरादा जैसे ये बरूटो को बताने के लिए आती है वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। और बरूटो इन सभी को बचाने के लिए उस पे राशन गन से अटैक कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है और ये लोग पेड़ पे छुप के बैठ जाते हैं। और वो देखते हैं कि जू यहाँ पर नहीं है, शायद वो विलेज के अंदर चला गया है। और जू विलेज में जाकर सभी लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी जू पर तीर लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और ये सब उन्हीं रिसर्चर्स ने किया होता है। बरूटो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये जू है, इसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और वो लोग कहते हैं हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये विलेज वालों को नुकसान ना पहुंचा पाए। और फिर यहाँ पे विलेज का चीफ भी आ जाता है। बरूटो कहता है आखिरकार ये रिसर्चर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो चीफ कहता है तुम लोगों को पता था कि यही मॉन्स्टर है, फिर भी तुम इसकी मदद कर रहे थे, इसलिए मुझे इन लोगों को बुलाना पड़ा। और ये बंदा बरूटो को कह रहा होता है कि तुम लोग इसकी मदद कर रहे थे, इसलिए हमें तुम पर भी नजर रखनी होगी। और बरूटो यहाँ पे सबको समझाने लगता है दरअसल जू सभी को कर्ज से बचा रहा है और हमारे पास एक इंजेक्शन भी है जिससे ये मॉन्स्टर से नॉर्मल फॉर्म में रह सकते हैं। और रिसर्चर ये कहने लगता है तो तुमने वो इंजेक्शन इनको लगाया क्यों नहीं, ये सब तुम्हारा झूठ है जो कि साफ साफ पता चल रहा है। और ये लोग इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग वसाबी और नामिदा को लेकर आते हैं और इनकी बॉडी पर कर्ज मार्क लग चुका होता है। सरादा पूछती है इनके साथ एक और लड़की थी, वो कहाँ पर है। लेकिन ये लोग कहने लगते हैं हमें तो सिर्फ ये दो ही मिले जो कि जंगल में बेहोश पड़े थे। हम देखते हैं कि सुमेरे जंगल में छुपी हुई होती है और फिर हमें पता लगता है कि इन रिसर्चर्स के साथ जो लड़कियां थी उन्होंने ही नामिदा और वसाबे पे अटैक किया था। और जब वो सुमेरे से फाइट कर रही थी तो सुमेरे ने न्यूई को समन कर लिया था जो कि उनसे काफी देर तक फाइट करता है और न्यूई ने ही सुमेरे की जान बचाई होती है। और जब सुमेरे को होश आता है तो उसे सारा कुछ याद आ जाता है। अब रिसर्चर बरूटो को ये कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स की पूरी हेल्प करेंगे। और वो तोसाको को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे बर्ड्स की काफी ज्यादा नॉलेज है। और बरूटो कहता है हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं। अब सारे विलेज वाले बरूटो पर चिल्लाने लगते हैं और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। अब बरूटो के दोस्त उसे समझाने लगते हैं हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने वो सारा कुछ किया और अब हमारी प्रायोरिटी है सुमेरे को ढूंढना और उसे बचाना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जिसने जू को पकड़ के रखा होता है और वो लोग भी इसके पास खड़े होते हैं जिन्होंने सुमेरे पे अटैक किया था। और अब सुमेरे अपने दोस्तों को ढूंढने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन न्यूये यहाँ पे सही से बिहेव नहीं करता
तभी उनके सामने दो लोग आते हैं जिन्होंने काले कलर की ड्रेस पहनी होती है और न्यूई उन पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे बरूटो और उसके दोस्त सुमेरे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें जंगल में से आवाज आती है और यहाँ पे न्यूए उनसे फाइट करता हुआ काफी ज्यादा थक जाता है और सुमेरे भी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर बरूटो और उसके साथी आ जाते हैं। बरूटो उनसे पूछने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुमने सुमेरे पे अटैक क्यों किया? और ये लोग अपना फेस रिवील कर देते हैं और ये कारेन और सुइकेत्सु होते हैं। और बरूटो उनसे पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने सुमेरे पे अटैक क्यों किया? और ये लोग बता देते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए और साथ में ये भी कि सुमेरे के मॉन्स्टर ने ही उन पे पहले अटैक किया। और ये लड़की कितनी ज्यादा वीक है जो कि अपने मॉन्स्टर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमें लॉर्ड ओरिचिमारू ने ऑर्डर दिया है कि हमें जू को वापस लेके आना है, और क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? और बरूटो उन्हें सारा कुछ बता देता है कि कैसे जू लोगों की मदद कर रहा था और उसे अब एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ लिया है। सुइकेत्सु कहता है, चलो हमें उसे बचाना होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विलेजर्स ने हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया है। और कारिन कहती है, वैसे वो लोग उसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो कर्स मार्क है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। सुइकेत्सु कहता है, चलो जो भी है, लेकिन मुझे जू को बचाना ही होगा और हम उसे वापस लेके जाएंगे। नहीं, तुम उसे वापस लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो यहाँ पे बर्ड्स को बचा रहा है। सुनो बच्चे, मुझे बर्ड से कुछ नहीं लेना, हमें ऑर्डर है कि हमें उसे वापस लेके जाना होगा। और कारिन उन्हें कहती है, चलो तुम एक काम करो, सारे लड़के दूर जाओ। और वो श्राद्धा से कहती है, तुम सुमेरे को खड़ी करो और मेरे हाथ पे बाइट कराओ जिससे वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो भी मुझे बाइट करेगा वो ठीक हो जाता है। और जब जू को होश आता है वो देखता है कि तुसाको उसके सामने है और वो उससे पूछने लगता है, आखिरकार हम कहाँ पर है? तुसाको उसे बताता है कि हम ऐसी जगह पर है जहाँ पर सारे ही इक्विपमेंट है जिससे वो तुम्हारे कर्ज को भी ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे सुमेरे को होश आ जाता है और वो सभी को बताने लगती है कि कैसे दो ट्विंस ने उस पर अटैक किया और उनके ऊपर भी कर्स मार्क है और उनके गले में डिवाइस थे जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। और बरूटो समझ जाता है जो इन्वेस्टिगेशन टीम इनके पास आई थी उनमें से दो लोगों के पास भी ऐसे ही डिवाइस थे। और अब इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि वो टीम इनसे झूठ बोल रही है। श्राद्धा कहती है, कोनोहामारू सेंसे और बाकी सभी सारे ही प्रॉब्लम में है। और बरूटो कहता है, और हाँ, साथ में तोसाको भी जो कि उनकी हेल्प कर रहा है। मित्सुकी कहता है, मेरे पास एक प्लान है, हम उन ट्विंस को काफी दूर लेकर आएंगे और तुम लोग जाकर उन लोगों को बचा लेना। और बरूटो कहता है, मैं और सुइकेत्सु जू को बचा लेंगे। सुमेरे कहती है, मुझे भी नामिदा और वसाबे को बचाना है। तभी हम देखते हैं कि नामिदा और वसाबे को इन लोगों ने बांध के रखा होता है और इन्हें इस कर्स मार्क से काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये ट्विंस ये बात कर रहे होते हैं, हम तुम्हारे कर्स मार्क को हटा सकते हैं, वो भी इस इंजेक्शन से, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। और अब इनका बॉस आकर इन्हें ये कहने लगता है, तुमने जिस लड़की को छोड़ा था जाओ उसको भी पकड़ के लाओ। जिसके बाद ये ट्विंस अब जंगल में आ जाते हैं। वहीं बरूटो और उसके साथी भी यहाँ पर छुप के बैठे होते हैं। और अब ये ट्विंस सुमेरे का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये श्राद्धा है। लेकिन तभी उनमें से एक को ये शक हो जाता है कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी अलग है। वहीं सुकेत्सु और बरूटो लैब की तरफ पहुंच जाते हैं और सुमेरे भी वसाबी और नामिदा को बचाने पहुंच जाती है, जहां पर वो बताने लगते हैं कि यहाँ पे एक सीरम है जिससे ये कर्स मार्क ठीक हो सकता है। और इनका सुपीरियर कोनोहामारू को मारने के लिए गया होता है, लेकिन वो देखता है कि कोनोहामारू पहले से यहाँ से भाग चुका है। और बरूटो तोसाको को ये बताने लगता है कि कैसे ये लोग उन्हें फंसा रहे हैं। अब श्राद्धा अपने असली रूप में आ जाती है और उसके साथ कारिन भी होती है। और उन ट्विन में से एक लड़की उनके पास आती है और दूसरा सुमेरे के पास पहुंच जाता है। मुझे पता ही था कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए अब मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तोसाको उन्हें जू के पास ले आता है और जैसे वो उन्हें छुड़ाने लगता है तोसाको उन दोनों के इंजेक्शन लगा देता है। वेलकम टू माय रिसर्च लैब। अब हमें देखना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 6K लाइक्स का। मुझे पता है कि आप सभी कंप्लीट करा दोगे और तभी जाके मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। और जो भी इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बरूटो की सारी सीरीज देखने को मिलेगी, वो भी शुरू से लेकर एंड तक। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।